स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लें। देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, इसके बाद गोली दर्पण के बारे में पढ़ने हैं, गोली दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है उस पर पढ़ना है, और उसके बाद किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण भी पढ़ना है। ठीक है, तो अवतल दर्पणों के उपयोग पढ़ने हैं, क्या क्या उपयोग होता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, और उत्तल दर्पणों का उपयोग भी पढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिंब की स्थिति, बिंब मतलब वस्तु है ना, प्रतिबिंब की स्थिति जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। और गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इन सब प्रश्नों को हमें, इस पर कई प्रश्न बनेंगे। ठीक है, गोल दर्पण सूत्र आवर्धन, और इसके बाद बहुत इसमें लॉन्ग दिया है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लाइट, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, इसको पढ़ेंगे। ठीक, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और गोली दर्पण, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ा जाएगा, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये सब इतने बड़े चैप्टर में इन किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। ठीक है, इतना बड़े चैप्टर में आवर्धन भी पढ़ेंगे। लेंस सूत्र आवर्धन क्या होता है इसको पढ़ना है। इसके पहले देखिए, गोली लेंसों के चिन्ह परिपाटी भी पढ़ने हैं, और काफ़ी सूत्र है। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता है। ये इतने बड़े चैप्टर में हम लोगों को ये खास चीज़ें पढ़नी है ना। तो हम लोगों को पता चल गया इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, और अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक ही पार्ट में तो पूरा हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसको 2-3 पार्ट में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। परावर्तन देखिए, परावर्तन का मतलब ये है, कोई ये दर्पण है, एक तरफ क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए। ठीक है, कलई मतलब पॉलिश कर दिया जाए। जब ये प्रकाश की किरणें यहाँ आएगी तो टकरा के क्या है, वापस चली जाएगी, है ना। ठीक, आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु से क्या परावर्तित हो जाएगी, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ये ऊपर क्या है, चिकनी सतह है, नीचे क्या है, पॉलिश किया गया है ना। तो इसका मतलब ये है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर या पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, मतलब आपतित किरण है ये, है ना, आपतित किरण। ठीक, आपतित होती है। ठीक है, तो उसका अधिकांश भाग उस सतह से टकरा कर, ये सतह है ना, सतह से टकरा कर क्या है, सतह से टकरा कर इसी माध्यम में, जिस माध्यम में आ रही थी उसी माध्यम में क्या है, लौट जाती है ना। जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में चली जा रही हैं, लौट जा रही है ना। तो प्रकाश किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, मतलब इसी माध्यम में, ठीक है, ऊपर एक पहला है कि मान लीजिए कि वायु का माध्यम है, ठीक, तो उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना। तो जब प्रकाश की जो किरण होती है किसी चिकनी सतह पर, ठीक है, चिकनी सतह पर आपतित होती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में टकरा कर क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है, किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकरा कर
वापस उसी माध्यम में क्या है, लौट जाना। ठीक है, यही लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा परावर्तन क्या है। ठीक, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अब परावर्तन के प्रकार नियम में देखिए, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक है, पहला नियम में क्या है, तो देखिए पहले तो परावर्तन के नियम में हम फिगर बना लें। फिगर इसी को इस दूसरा बना ले रहे हैं। ये देखिए, ये कोई सतह है, इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो परावर्तक, इसको लिख दे रहे हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो परावर्तक पृष्ठ पर ये है हमारा आपतित किरण, आपतित, आपतित, आपतित किरण, यानी आपतित लिखेंगे ना, ये आपतित, यहाँ देखिए फिर से लिख दे रहे हैं आपतित, ये किम हो गया है आपतित, आपतित किरण है ना। ये आपतित किरण, ये हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु होगा ना, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ठीक है, ए बी क्या है, आपतित किरण है, बी बिंदु जहाँ पे गिर रही हैं वो आपतन बिंदु है। अब ये बीच में देखिए क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब, इसको कह लेते हैं यन। ठीक है, अब यहाँ से जब ये टकराएगी किरण, ये वापस उसी माध्यम में क्या है, लौट जाएगी। ठीक है, उसी माध्यम में क्या है, लौट जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये जो होगा हमारा, इसको मान लीजिए सी पॉइंट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि पहले नियम में ये ये अभिलंब है, अभिलंब है। तो ये अभिलंब होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। एक दूसरे से रिलेटेड है, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, अब यहाँ देखिए अभिलंब तथा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण भी कह सकते हैं, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच ये जो यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक, ये परावर्तन कोण होता है। तो ये इसी पे नियम बन गया। ठीक है, इस पे क्या बन गया है, नियम। तो प्रथम नियम देखिए क्या होता है, कह सकते हैं प्रथम नियम, प्रथम नियम, दो नियम दिया गया। प्रथम नियम, प्रथम नियम कह रहा है कि आपतन कोण यानी आई, आई ये कोण, ठीक है, ये कोण आपतन कोण आई सदैव जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये 40 डिग्री है तो यह 40। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा। आपतन कोण परावर्तन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा प्रथम नियम दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्या नियम है, प्रथम नियम आपतन कोण आई और बराबर एंगल आर। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए क्या है, दूसरा नियम, दूसरा नियम तो ये जान रहे हैं दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण, ठीक, और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु
पर डाला गया क्या होगा, अभिलंब यानी लंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, मतलब एक ही ओर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, है ना। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये ऐसे कह सकते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि आपतन बिंदु यहाँ बी से डाला गया जो लंब है वो, और आपतित किरणें और परावर्तित किरणें तीनों क्या होती हैं, आपस में एक ही तल पे होती है ना। ये क्या होती है, एक ही तल पे होती हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये ऐसे नियम दे सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं। कभी कभी भरने को आ जाता है कि यम, ये क्या कह सकते हैं, पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू क्या है, पी क्यू है हमारा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये नीचे क्या है, पॉलिश कर दिया जाता है। ऊपर क्या है, चिकनी सतह, क्या है, चिकनी सतह, ये चिकनी सतह है। अब देखिए ए और बी क्या है, आपतित किरण है, और बी सी क्या है, परावर्तित किरण है, और ए ई बी एन कह सकते हैं या एन बी कह सकते हैं, अभिलंब है, ठीक है। आपतन कोण क्या होता है, एंगल आई, परावर्तन कोण क्या होता है, एंगल आर, ठीक है। ये होते हैं नियम। ये किसका नियम है, परावर्तन का नियम, ठीक है, परावर्तन का नियम। अब इसके बाद आता है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, ठीक है। परावर्तन के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार से, आपकी किताब में है। नियमित परावर्तन, नियमित 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 परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परिवर्तन। तो जानते हैं नियमित परिवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर होती है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र में बना के हम लोग पढ़ लेते हैं। ये चिकनी और पॉलिशदार क्या होती है, समतल सतह होती है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, पॉलिश, और ये क्या है, ऊपरी चिकनी सतह है ना, चिकनी सतह, सतह, ठीक। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ हम छोड़ेंगे तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, है ना। अब जो है जब यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ किरणें भेजे तो ये क्या हो जा रही हैं, चली जा रही हैं वापस, है ना, लौट जा रही हैं। तो इसका मतलब होता है नियमित, मतलब कंटिन्यूअस हो रहा है ना, कंटिन्यू हो रहा है, मतलब वही सेम टू सेम, मतलब एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, पैरेलल, पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। मतलब क्या होती हैं, जब प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, किसी चिकनी सतह पर, ये चिकनी सतह है, ठीक, चिकनी सतह, पॉलिशदार, नीचे पॉलिश किया हुआ गया है ना, ये देखिए पॉलिश किया गया है, पॉलिश युक्त सतह पर होती हैं तो क्या होती हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसके पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती है, किरणें समांतर चली जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं ना, नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नियमित हो गया, ये इसको कह देते हैं यम, इसको कह देते हैं यन, ठीक है। ये पॉलिशदार चिकना पृष्ठ है, और ये क्या है, आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें हैं, ठीक। और ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, ठीक है।
इस प्रकार से हमारा नियमित परावर्तन समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। और अनियमित परिवर्तन क्या होता है बेटा? अनियमित परिवर्तन दूसरा नंबर पे, अनियमित परावर्तन, अनियमित परिवर्तन देख लीजिए। तो ये क्या होता है कि इसमें खुरदुरा सतह होता है। खुरदुरा सतह जब रहेगा, जब प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, है ना, खुरदुरा चिकना पॉलिशदार सतह रहेगा, है ना, ऊपर खुरदुरा रहेगा और नीचे पॉलिश किया रहेगा। तो उस पर जब प्रकाश की किरणें आपतित कराएंगे तो वो विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती है ना। तो चिकने पे क्या है, एक समांतर रेखा ऐसे कंटिन्यूअस निकलती जा रही है। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, पॉलिशदार सतह समतल सतह नहीं होके ये क्या होता है, ये खुरदुरा सतह होता है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सतह होता है। ठीक, तो इस पे क्या है, अंदर पॉलिश कर दी। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ ले आएंगी तो ये ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो ये देखिए, जब प्रकाश की किरणें यहाँ गिरेगी तो ये इधर उधर, कोई निश्चित दिशा नहीं है, जिधर गिरा और जहाँ से टकराएगा इधर उधर बिखर जाएगी, है ना, किरणें। तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है, आपतित किरणें हैं। अब ये देखिए, कभी इधर से निकल जा रही हैं, ठीक, कभी उधर से निकल जा रही हैं, तो इधर उधर निकल जाती है ऐसे, ठीक, टकरा रही हैं। ये आपतित किरणें हैं, ये क्या है, परावर्तित, ये परावर्तित, ये परावर्तित, प्रवर्तित किरणें, है ना। तो क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे सतह पर होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परिवर्तन कह सकते हैं, है ना, विसरित परिवर्तन, परावर्तन, सॉरी, परावर्तन कह सकते हैं, यानी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कह सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे सतह पर होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में इधर उधर फैल जाती हैं इसकी किरणें। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, इसके बाद हम लोग एक सवाल लगा लें। ये लिखा है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर, है ना, ये क्वेश्चन टाइप का है, यदि किसी समतल समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, है ना, बनाएगी। ये तो ये जैसे प्रश्न लिखा है उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। किसी समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ है, ठीक है, समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ, ठीक है, और थोड़ा इधर होना चाहिए, ठीक, आपतित किरण अभिलंब के साथ, ठीक है, 45 डिग्री, यानी आपतित किरण आई, आपतित कोण आई, ठीक है, आपतन कोण कह सकते हैं। तो आई क्या है, 45 डिग्री बना रहा। अब कह रहा है
तो परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, मतलब कि परावर्तित किरण लगभग इसके बराबर होना चाहिए। परावर्तित किरण यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं, तो ये मान लेते हैं, ये किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो ये भी क्या बनाएगी, आई एंगल आर, ये क्या बनाएगी, 45 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब कि क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि आपतित कोण परावर्तित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये 45 डिग्री बना रहा है, तो ये भी क्या बनाएगा, एंगल 45 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। ये क्या है, किस एंगल पर क्या बना रहा है, 45 डिग्री ये बना रहा है, 45 डिग्री ये बना रहा है ना। तो इसको हटा देते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री, मतलब कि आप परावर्तन के नियम के अनुसार लिखेंगे, परावर्तन के नियम के अनुसार, इस नियम प्रथम में हम पढ़े ही, ठीक, नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का मान जो होता है, ये आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम फिर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये इससे मतलब नहीं, ठीक, ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो जान लेते हैं कि यह हम पहले समझ लें कि दर्पण के सामने रखी वस्तु की दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति उस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, है ना। तो ऐसे भी सरल भाषा में बोल सकते हैं, जैसे कि जब किसी वस्तु को यहाँ हम एक दर्पण बना ले रहे हैं, ये दर्पण बना ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, दर्पण, ठीक है। और यहाँ हम एक वस्तु ले रहे हैं, वस्तु ऐसी, ठीक है, वस्तु ले रहे हैं, ये क्या है, बिंब यानी वस्तु होता है ना, बिंब माने वस्तु, ठीक है। तो ये जो है कह रहा है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में ये जो इसी समान आकृति बनेगी, है ना। दर्पण में क्या है, इसी के समान आकृति बनेगी, तो दर्पण में उसकी आकृति क्या हो जाती है, बन जाती है। तो जो दर्पण में बनी आकृति है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण में, और इसी प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, इसी को इमेज कह सकते हैं, इमेज बन रहा है ना। और वस्तु है, बिंब वस्तु होता है, प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण में बन रहा है। तो मतलब कह सकते हैं, दर्पण के सामने रखी वस्तु की दिखाई देने वाली आकृति उस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। एक भाषा में और कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने क्या है, रखा जाता है, ठीक है, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, सेम टू सेम, है ना। तो दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ये इसका प्रतिबिंब है, का प्रतिबिंब, है ना, ठीक है, इसका प्रतिबिंब है ये, ठीक, आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, देखिए प्रतिबिंब का प्रकार क्या है। पहला हम लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब,
ठीक है। अब यहाँ हम दूसरा आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक आभासी में अंतर जान लेते हैं क्या है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अब देखिए, यही पढ़ना है हम लोगों को। तो जानते हैं वास्तविक क्या होता है। वास्तविक जब सभी प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है ना, एक बिंदु पर मिल रही हो, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई दर्पण है, इसको हम दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, इधर पॉलिश कर लेते हैं, ये चिकनी सतह है ना। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात ये आ रही हैं, ठीक, किरणें आ रही हैं, यहाँ क्या है, परावर्तन हो रहा है ना, ये परावर्तित हो जा रही हैं। अब फिर ये किरणें यहाँ आ रही हैं, इसके बाद क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है किरणें, है ना, एक बिंदु पर मिलती हुई मिल रही है ना, एक बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है। इसको ऐसे भी एक ठीक और दिखा देते हैं, ऐसे गई है ना। अब इसके बाद इसके यहाँ पे ऐसे, अब इसको हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, मिल रही है, ठीक है, मिल रही हो तो क्या कहलाता है, ये ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। एक बिंदु पर मिलना क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है ना, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार इसको हम बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, ये इमेज, बने इमेज को क्या कहेंगे, वास्तविक, बने इमेज को क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब हम समझ लेते हैं आभासी। आभासी क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, यहाँ क्या शब्द है, प्रतीत, प्रतीत होना, है ना, यही आभासी है, प्रतीत, एक बिंदु पर क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है ना, ये क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक, मिलती हुई प्रतीत होना, ये क्या कहलाएगा, इमेज यहाँ बन रहा है ना। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष का ध्रुव होता है, यहाँ ध्रुव होता है। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती है ना, एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। बने इमेज, बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, आभासी। वास्तविक ये है, आभासी ये है। तो जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, है ना, परावर्तन के पश्चात, ये ऐसे गई निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, है ना, अब ये ऐसे निकल जाएगी, है ना, ऐसे निकल जाएगी। तो इस प्रकार की देखिए, जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, इस पे मिल रही हैं और इस पे प्रतीत हो रही हैं ना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही होती हैं, इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, बोलिए, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज,
प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये होता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज देखिए, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज कहलाता है। मतलब कि एक ही दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, ऐसे एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती हैं? एक समूह बनाती है ना, तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलने वाली ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? चल रही है। ठीक है, ये क्या है? चल रही है। ठीक, एक ही दिशा में। ठीक है, ये देखिए सब क्या है? एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण समूह, ये क्या बना रहा है? ग्रुप बना रहा है, समूह बना रहा है। एक से ज्यादा है ना, समूह बना रहे हैं। एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण समूहों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरण समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लें कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश अभिसारी क्या होता है? जब सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हों तो इस प्रकार की किरण समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। या किरण मतलब प्रकाश। ठीक है, मतलब क्या है? अभिसारी में क्या होता है? जो किरणें आ रही हैं, देखिए आ रही किरणें, ये किरणें आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, ये किरणें आ रही हैं, तो क्या है? एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि आने वाली किरणें एक निश्चित बिंदु पर क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है ना। इस प्रकार किरण समूहों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी क्या होता है? एक जगह आके मिलना, आ भी जा। ठीक, किरणें, तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज मतलब क्या होता है कि ये कई किरणें आके एक जगह मिल रही है ना, ये पुंज बना रहा है। जब सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आ करके मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार किरण समूह को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी। इसके बाद आता है अपसारी, है ना। इसके बाद क्या आएगा? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या पढ़ रहे थे हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में? तो ये पहला था और ये क्या है? दूसरा। अब देखिए क्या होगा। ये जो होता है अपसारी, सारी, है ना। अपसारी को कन्वर्जेंट कहते हैं इंग्लिश में। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं। ठीक, और ये कन्वर्जेंट है, इसी का उल्टा क्या होगा? डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट, है ना। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें इसी का जस्ट उल्टा है ना। तो ये क्या होता है? जब सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकल रही हो या निकलती हुई प्रतीत हो रही हो तो ऐसे प्रकाश किरण समूह को क्या कहते हैं? अपसारी। मतलब कि ये किरणें जो है एक बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत होती है ना। और ये क्या है? आती हुई। ये आती और ये क्या है? जाती। बस याद हो जाएगा।
आ रही हैं जा रही हैं, क्या किरणें जा रही हैं, ये जा रही हैं, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है, इसमें आ रही हैं इसमें जा रही हैं। कन्वर्जेंट माने मिल रही हैं और डाइवर्जेंट मतलब जा रही हैं, है ना, डाइवर्ट हो जा रही हैं। ठीक, जब सभी प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निकल रही हों या मतलब निकलती हुई प्रतीत हो रही हों, तो ऐसे प्रकाश किरण समूह को क्या कहते हैं, अपसारी, ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक। अब समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, तीसरा देख लेते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में गमन कर रही हो, मतलब एक ही दिशा में चलती जा रही है ना, तो ऐसे प्रकाश को हम, प्रकाश किरण समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। मतलब ये क्या है, ऐसे जा रही हैं, ठीक, फिर ऐसे निकल जा रही हैं, फिर ऐसे निकल जा रही हैं, फिर ऐसे निकल जा रही हैं, है ना? तो ये क्या कहलाएगा, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। इन मतलब कि जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में गमन यानी गति कर रही हों, एक ही दिशा में गति कर रही हों, तो ऐसे प्रकाश किरण समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल, ठीक है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा पुंज के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोलिक दर्पण से शुरू करेंगे, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पार्ट 2।